दोस्तों, कभी गिद्ध तो कभी बंदर तो कभी भालू। त्रेता युग से आ रहे हैं भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए जटायु, हनुमान जी और जामवंत जी के वंशज। यह नजारा देखकर हिल गई पूरी अयोध्या। दोस्तों, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नजदीक आती जा रही है। और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं और वो भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। लेकिन अब एक और चमत्कार हुआ है। अब जामवंत जी भी अपनी सेना समेत भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोस्तों, बता दें, जामवंत एक चिरंजीवी है और उन्होंने भगवान विष्णु के अवतारों का मार्गदर्शन किया है। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान है जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे। बता दें, जामवंत जी हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी थे। दोस्तों, जब भगवान राम का रावण से युद्ध आरंभ हुआ और जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची, तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी थी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करें तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। बता दें, जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाद ने भगवान श्री राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी और नागों ने भगवान राम लक्ष्मण सहित संपूर्ण वानर सेना को बांध लिया था, तो ऐसे में एक वीर योद्धा शेष रहा था और वो थे जामवंत। और जामवंत ने दुष्ट मेघनाद को जमीन पर पटक दिया था और पटकते हुए उसको घुमाकर लंका में फेंक दिया था। दोस्तों, बताया जाता है कि त्रेता युग में जामवंत ने रावण की छाती पर भी एक जोरदार लात मारी थी। यहां तक कि कुंभकर्ण से जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन मिलता है। दोस्तों, जामवंत जी भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहते थे और उन्हीं की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विजय किया। दोस्तों, जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम सरयू नदी के तट पर जल समाधि में जलमग्न होकर अपने वास्तविक हरि के रूप में आए, तो उन्होंने उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उन्होंने उनकी उम्र और काल निश्चित नहीं किया। बता दें, जब भगवान हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो वहां भी जामवंत मौजूद थे। और खास बात तो यह है कि जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, यहाँ तक कि रामायण में भी ये नहीं लिखा हुआ कि जामवंत जी की मृत्यु हुई थी। इसलिए उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। बताया जाता है कि वो स्वयं ही तपस्या के लिए चले गए थे और वो अनंत काल तक हिमालय की गोद में तपस्या करते रहेंगे। लेकिन अब वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनके वंशज भी है। क्योंकि दोस्तों, जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तब सब देवतागण अयोध्या आए थे। अब जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो सभी देवता गणों के लिए यह वही समय होगा जो समय त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय था। बता दें, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भालू की एक बड़ी टुकड़ी पहुंच चुकी है। मीडिया पत्रकारों ने यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालुओं का एक विशाल समूह देखा गया है और वो राम मंदिर के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो भी 22 जनवरी को राम महोत्सव देखना चाहते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं? अब दोस्तों, अयोध्या में जो चमत्कार हो रहे हैं उनको देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। बता दें, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल समेत देश के कई और बड़े बड़े दिग्गज और वीआईपी भी इस राम समारोह में शामिल होंगे। बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारत की जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको 22 जनवरी के लिए चाक चौबंद कर दिया है। बता दें, अब 22 जनवरी तक वहां जाना किसी भी आम इंसान के लिए आसान बात नहीं होगी, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव जो है और भारत के कई दिग्गज ज्योतिष और पंडितों का कहना है कि ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते और उस समय सभी देवतागण आकाश में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकते हैं। अब अगर बंदरों की बात करें तो वानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी नामक एक चमत्कारिक मंदिर है। उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वहां वानरों की प्रजातियां हैं, उनमें से कुछ हनुमान जी की श्रेणी के ही वानर बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ वानर यहां मध्य प्रदेश के चित्रकूट से आए हैं। ये भी 22 तारीख को राम महोत्सव पर भगवान राम के दर्शन करेंगे।
दोस्तों, एक काफी लंबे अरसे के बाद भगवान श्री राम अपने घर गृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे और अयोध्या में पूरे तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। अगर दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा और हमें कमेंट करके लिखें कि कौन कौन भाई अयोध्या 22 तारीख को जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अब राम भूमि के बाद कृष्ण भूमि को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किए जा चुके हैं। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि राम मंदिर तो बन चुका है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन महोत्सव भी हो जाएगा। इसके साथ ही अब श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब है कुछ न कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल रहा है। उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में ये बात जनता के सामने रखी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अयोध्या में हो रहे एक और चमत्कार की। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुरक्षा एजेंसीज काफी सतर्क है, क्योंकि वहां पर अभी कुछ दिन पहले ही जटायु जैसे गिद्धों को देखा गया था। इसके साथ ही अब वहां पर कई और पक्षियों को भी देखा जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज इस बात के होने का भी दावा कर रही है कि कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की कोई नापाक हरकत ना हो। इसलिए सुरक्षा एजेंसीज ने अपनी सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी है। अयोध्या में गिद्ध समेत बाकी पक्षियों का इतना बड़ा जामवाड़ा लगा है कि ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सैकड़ों मीडिया कर्मी भी इस खबर को कवर करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है अयोध्या में भालुओं का दिखना। भालुओं के झुंड को देखे जाने के बाद अयोध्या के लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो भी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या आई हैं। बता दें, पिछले कई सालों में भालुओं को देश के अलग अलग चिड़ियाघरों में देखा गया है। पहाड़ी इलाकों में भी भालू बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा भालुओं को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि कुछ लोग इनसे डर भी रहे हैं, क्योंकि भालुओं को अपनी आंखों के सामने लाइव देखना एक अलग ही अनुभव होता है। हालांकि इस पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अयोध्या वासी और राम भक्तों का कहना है कि ये कोई साधारण भालू नहीं है, बल्कि स्वयं चिरंजीवी जामवंत हैं, जो अपने वंशजों को अपने साथ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लेकर आए हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सरकार इस मुद्दे को कैसे लेती है और 22 जनवरी तक अयोध्या में और कौन कौन से चमत्कार होते हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर ले। थैंक यू।